हेलो एवरीबॉडी। बहुत लोग Ryzen 5 5600H इस CPU को लेकर ना कंफ्यूज है मार्केट में और इसे अलग अलग CPU से कंपेयर भी कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि इसका असली कंपैरिजन किससे होता है, देन इसका आंसर होगा इंटेल का 11th जनरेशन का Core i5 11400H इस CPU से। तो इस वीडियो में इन दो CPUs का हम कंपैरिजन करने वाले हैं मेरे स्टाइल में। आई एम डैम श्योर कि आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक CPU को चूज करने वाले हो या फिर इन दोनों में से किसी एक CPU को यूज करते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। नाउ विद दैट सेड लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। दोस्तों सबसे पहले आपको मैं इस कंपैरिजन का फॉर्मेट बताने वाला हूं। कंपैरिजन टोटल 5 राउंड में होने वाला है। राउंड के नाम आप यहां पर देख सकते हो और इन 5 राउंड को डिटेल में कंपेयर करने के बाद मैं आपके लिए मेरा फाइनल वर्डिक्ट भी दूंगा, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको कौन सा CPU चूज करना चाहिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं राउंड 1 से, जनरल कंपैरिजन राउंड। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं लॉन्च डेट को। तो Ryzen 5 5600H लॉन्च हुआ था जनवरी 12 2021 को और इंटेल कोर i5 11 जनरेशन लॉन्च हुआ था 11 मई 2021 को। दोस्तों अगर हम इनके आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी की बात करें तो Ryzen 5 5600H बना हुआ है 7 नैनोमीटर के Zen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि बिल्कुल एक मॉडर्न आर्किटेक्चर है। और वहीं पर इंटेल कोर i5 11400H बना हुआ है टाइगर लेक के H45 चिपसेट के ऊपर, जो कि एक 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अगर हम बात करें कोर्स एंड थ्रेड्स की तो दोनों ही CPU में आपको 6 कोर और 12 थ्रेड का CPU देखने मिल जाता है, लेकिन इनके बेस फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है। बेस फ्रीक्वेंसी Ryzen 5 5600H की है 3.3 GHz और वहीं पर i5 11 जन की बेस फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। ये वेरिएबल होते रहती है 2.2 GHz से 2.7 GHz तक। और वहीं पर अगर हम बूस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो बूस्ट फ्रीक्वेंसी में Ryzen 5 5600H 4.2 GHz तक बूस्ट होता है और वहीं पर इंटेल कोर i5 4.5 GHz तक बूस्ट होता है। तो यहाँ पर इंटेल कोर i5 की बूस्ट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसका इफेक्ट हमें बेंचमार्क में डेफिनेटली देखने मिलने वाला है। अगर हम बात करें कैशे मेमोरी की तो Ryzen 5 में आपको L3 कैशे मेमोरी टोटल 16 MB की देखने मिलेगी और इंटेल कोर i5 में टोटल आपको 12 MB की कैशे मेमोरी देखने मिलती है। तो यहाँ पर Ryzen 5 की कैशे मेमोरी ज्यादा है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट की तो Ryzen 5 का जो CPU है वो मैक्स टू मैक्स 32 GB तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है और वहीं पर इंटेल कोर i5 का जो CPU है वो मैक्स टू मैक्स 128 GB के रैम को सपोर्ट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पर इंटेल को थोड़ा सा फेवर मिल जाता है। एनीवेज दोस्तों अगर ये सब कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार आप बेंचमार्क स्कोर देख लीजिए राउंड 2 में, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं राउंड 2 बेंचमार्क राउंड। तो शुरुआत करते हैं सिंगल कोर टेस्ट से। तो सिंगल कोर टेस्ट में Cinebench R23 में आप देख सकते हो कि इंटेल कोर i5 26% फास्टर परफॉर्म करता है। पास मार्क CPU टेस्ट में इंटेल कोर i5 1% की आपको बेटर परफॉर्मेंस स्कोर निकाल के देता है और Geekbench टेस्ट में i5 11 जनरेशन आपको 4% की ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर निकाल के देता है। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में देयर इज नो डाउट इंटेल इज वे बेटर देन Ryzen 5 5600H। अब बारी है मल्टी कोर टेस्ट की। तो मल्टी कोर टेस्ट में Cinebench R23 में Ryzen 5 5600H इंटेल से 7% बेटर परफॉर्म करके देता है। पास मार्क CPU टेस्ट में 12% बेटर परफॉर्म करके देता है और Geekbench में आपको 3% की बेटर CPU परफॉर्मेंस आपको Ryzen 5 5600H में देखने मिल जाएगी। दोस्तों ये जो बेंचमार्क टेस्ट वगैरह होते हैं ना, ये सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकते हैं। मान लो अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में इसे टेस्ट कर रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर वगैरह ज्यादा नहीं है तो वहां पर आपको अच्छे परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। और अगर लैपटॉप उतना पावरफुल नहीं है, उनके थर्मल वगैरह उतने पावरफुल नहीं है, तो उस हिसाब से बेंचमार्क स्कोर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओवरऑल आपको आइडिया लग गया होगा कि सिंगल कोर टेस्ट में इंटेल इज बेटर और मल्टी कोर टेस्ट में Ryzen 5 5600H बेटर। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हमें कौन सा CPU सिलेक्ट करना चाहिए? वेट फॉर द आंसर। इसका आंसर मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट में बता दूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ, जो कि है iGPU वाला राउंड। अब ऑनेस्टली ये CPU जिन लैपटॉप्स में आता है ना, उन लैपटॉप्स में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन हम इसे भी कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो मैंने टाइम स्टैम्प देकर रखा हुआ है, उसका यूज करके आप इस सेक्शन को स्किप भी कर सकते हो। तो जो लोग इसे देखना चाहते हैं उनको बता दूं कि Ryzen 5 5600H में आप
आपको Radeon RX Vega 7 के ग्राफिक्स देखने मिल जाते हैं और वहीं पर Intel Core i5-11400H में आपको Intel का ही अल्ट्रा HD ग्राफिक्स सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों Intel कर रहा है, क्योंकि जो नॉर्मल 11 जन वाले CPU होते हैं ना, उन सभी में Intel क्लेम करता है कि इसमें Iris Xe ग्राफिक्स आता है, बट इस पर्टिकुलर CPU में आपको Intel अल्ट्रा HD ग्राफिक्स दे रहा है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी वजह से बहुत बड़ा परफॉर्मेंस में आपको गैप नजर आएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह होता है, बट फिर भी Iris Xe ग्राफिक्स होता तो इंटेल को यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा लीड मिल सकती थी। एनीवेज हम बात करते हैं इसी के अदर स्पेसिफिकेशन की। तो Ryzen 5 के iGPU की बेस फ्रीक्वेंसी आपको 350 मेगाहर्ट्ज मिल जाएगी और इंटेल में वहीं पर आपको 300 मेगाहर्ट्ज की बेस फ्रीक्वेंसी देखने मिल जाती है और बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 5 5600H में 1600 मेगाहर्ट्ज की देखने मिल जाती है और इंटेल कोर i5 में सिर्फ 1450 मेगाहर्ट्ज की बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। और अगर हम बात करें TGP की, तो Ryzen 5 का Vega 7 ग्राफिक्स का TGP है 10 to 45 वॉट्स और Intel Core i5-11400H की TGP है 15 वॉट्स। तो Intel Core i5 के जो iGPU की जो टोटल परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है वो मिलती है 0.382 टेराफ्लॉप्स और वहीं पर Ryzen 5 के AMD Radeon Vega 7 के ग्राफिक्स परफॉर्मेंस आपको देखने मिलती है 1.08 टेराफ्लॉप्स। Ryzen 5 का जो इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड है वो Intel के इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड से ऑलमोस्ट 2 गुना फास्ट है। तो यहाँ पर क्लियरली Ryzen 5 5600H को यहाँ पे पॉइंट मिलता है और इस राउंड का विनर वही होता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राउंड 4 की, मतलब पावर कंजम्पशन एंड थर्मल के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, थर्मल को एक वर्चुअल कंपैरिजन में कंपेयर करना समझदारी की बात नहीं होती, तो यहाँ पर मैं सिर्फ इनके पावर कंजम्पशन को कंपेयर करूंगा। और दोस्तों पावर कंजम्पशन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, अगर आप इसे ठीक से समझ जाते हो तो आप अपने लिए बहुत बढ़िया CPU सिलेक्ट करके रख सकते हो। एनीवेज ये जो दोनों CPU है H कैटेगरी के CPU है, मतलब हाई परफॉर्मेंस CPU है, तो दोनों ही CPU में आपको अच्छी खासी पावर कंजम्पशन का यूज देखने मिलने वाला है। अगर हम बात करें फैब्रिकेशन प्रोसेस की, तो जैसा मैंने बताया कि Ryzen 5 5600H 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है और वहीं पर Intel Core i5 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। अगर हम बात करें डिफॉल्ट TDP की, तो Ryzen 5 में आपको 35 वॉट से लेकर 54 वॉट की डिफॉल्ट TDP देखने मिलती है, मतलब ये वेरिएबल है। और आपको Intel Core i5 में 35 वॉट से लेकर 45 वॉट की डिफॉल्ट TDP यहाँ पे देखने मिलती है। Intel का जो CPU है वो मैक्सिमम 100 डिग्री के सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है और Ryzen 5 5600H जो CPU है वो मैक्सिमम 105 डिग्री के टेम्परेचर तक ऑपरेट कर सकता है। तो अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये बता दूं कि Ryzen 5 5600H में आपको बेटर पावर मैनेजमेंट देखने मिलेगी, पावर एफिशिएंसी भी Ryzen 5 5600H में ज़्यादा बेटर है। एनीवेज गाइज, हम बढ़ते हैं इस कंपैरिजन के लास्ट राउंड की तरफ, जो कि है राउंड 5 इन दोनों के इंडिपेंडेंट एडवांटेजेस को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Ryzen 5 को अगर आप चूज करते हो तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस देखने मिलेंगे एज कंपेयर टू इंटेल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको Ryzen 5 5600H में देखने मिलेगा इसके iGPU को लेकर। इसकी जो iGPU परफॉर्मेंस है वो Intel Core i5 से डेफिनेटली वे बेटर है। एंड सेकेंड बिगेस्ट एडवांटेज आपको Ryzen 5 5600H में देखने मिलेगा इसका पावर कंजम्पशन, मतलब इसका पावर मैनेजमेंट। तो इन दो सेक्शन में Ryzen 5 5600H ज्यादा बेटर निकल के आता है। और वहीं पर अगर हम बात करें Intel Core i5 के इंडिपेंडेंट एडवांटेजेस की, दोस्तों सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको Intel Core i5 में काफी बेटर देखने मिलने वाली है एज कंपेयर टू Ryzen 5 5600H। एंड दोस्तों आपको सेकंड जो एडवांटेज मिलेगा इंटेल के लैपटॉप में वो होगा ये कि इसमें जो रैम सपोर्ट है वो 128 GB तक है, जो कि इसे थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ बना देता है। कुछ लोग होते हैं जो कि 64 GB 128 GB के रैम वाले लैपटॉप भी यूज करते हैं, तो उन लोगों के लिए इंटेल वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा। चलो आपने कंपैरिजन तो देख लिया, अब हम बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। आपको मैं इसमें क्लियरली बता दूंगा कि आपको कौन सा CPU लेना चाहिए किस पर्पस के लिए। दोस्तों पूरे कंपैरिजन में मैंने एक टर्म यूज किया सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस। तो आपको बताना चाहूंगा जितने भी CPU इंटेंसिव टास्क होते हैं, जैसे कि वीडियो एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर या फिर 3D रेंडरिंग वाला सॉफ्टवेयर या फिर गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड कोडिंग वगैरह, ऐसे जितने भी हेवी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनमें सिंगल कोर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर आपके CPU में सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलता है। तो इससे बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर आपको प्रोडक्टिव काम ज़्यादा करने हैं, मतलब कि कोडिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, डेवलपमेंट वगैरह हो गया, अगर आपको ऐसे काम ज़्यादा करने हैं तब आपको सिलेक्ट करना चाहिए इंटेल का CPU Intel Core i5-11400H
और अगर आपकी गेमिंग टॉप प्रायोरिटी है तो गेमिंग में आपको चूज करना चाहिए Ryzen 5 5600H। गाइज आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, आपकी कंफ्यूजन वगैरह क्लियर हो गई होगी या फिर आपका नॉलेज बढ़ा होगा। आई गेस आपको पता चल गया होगा कि अभी आपको क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना है सो दैट इस वीडियो की रीच बढ़ सके। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख देना है। गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।